जी वाह! क्या बात है। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि नमन। जो काम करके नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह जी ने दिखलाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्रधानमंत्री समाज को चाहिए जो समाज में क्रांति ला सके, उत्थान कर सके। जिस तरह से बालेन शाह ने करके दिखलाया है, बहुत ही अद्भुत हैं। सत्ता में आते ही सब कुछ सोहा, आगे पीछे 10-20 जो गाड़ियाँ जो सड़कों पर जाम लगा देती थी उनको साइड करवा दिया, गार्ड को भी साइड करवा दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, जिनको भी मौत से डर है वही रखे गार्ड को। ज़्यादा पैसा देश का खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सैल्यूट है भाई ऐसे प्रधानमंत्री जी को। और एक बात कहूँ, जिस बात को वैज्ञानिक प्रखर प्रवक्ता राजीव दीक्षित जी कहा करते थे कि जिस भी प्रधानमंत्री जी को डर है कि हमें वो शूट कर देंगे वो शूट कर देंगे, वो प्रधानमंत्री ना बने। ज़्यादा देश का पैसा ना खाए, देश का पैसा बर्बाद ना करे। वही करके दिखला दिया भाई। वैज्ञानिक प्रखर प्रवक्ता राजीव दीक्षित जी ये भी कहते थे कि समान शिक्षा लागू हो, निःशुल्क शिक्षा हो, सभी के लिए एक कानून हो, वातावरण एक हो, विधि विधान एक हो। जो भी लोग गरीबों से ब्लैक मनी लेन देन करने की कोशिश किया, गरीब को दमन करने की कोशिश किया, शोषण करने की कोशिश किया, वो रिटायर हो। किसी को भी ठगने का कोशिश किया, रिटायर हो या तो फिर वो जेल जाए। सब का सब नियम लागू नेपाल में देखने को मिल रहा है। बालेन शाह सत्ता में आते ही सब कुछ बदल दिया। Z+ सिक्योरिटी गार्ड को हटा दिया, आगे पीछे जो 10-20 गाड़ी लगी रहती थी उनको भी साइड करवा दिया, प्राइवेट स्कूल को बंद करवा दिया, ट्यूशन कोचिंग को बंद करवा दिया। बहुत ही अच्छा किया। आपको पता है प्राइवेट स्कूल में क्या होता है? जो फ्री नर्सरी LKG UKG 1 2 3 ऐसे करके जो क्लास, इन लोगों का जो किताबें हैं ना वो बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। और इन लोगों का जो किताब की जो प्राइस हैं वो भी अद्भुत हैं, बहुत महंगी। जो गरीब लोग अपने बाल बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं प्राइवेट स्कूल में, उतने महंगे एडमिशन फीस भी महंगे। लूट, शिक्षा के नाम पर लूट। और ये काम भारत में भी हो रहे हैं। शिक्षा के नाम पर, विद्या मंदिर के नाम पर बच्चों से ठगा जा रहा है, ठग रहे हैं। किसान मजदूर अपने ज़मीन को बेच बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कई किसान ने खुलकर ही बोला है कि अपने बाल बच्चों को नौकरी दिलवाने के लिए ज़मीन बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया, घर बेच दिया, मकान बेच, सब कुछ बेच दिए। भाई साहब, जो काम बालेन शाह ने नेपाल में करके दिखलाया है ना, वही कब अब भारत में चाहिए। प्राइवेट स्कूल बंद हो, समान शिक्षा लागू हो, समान कानून लागू हो। बालेन शाह ने कहा ना कि प्रधानमंत्री का गाड़ी हो या आम पब्लिक का गाड़ी हो, सबका चेकिंग होनी चाहिए। सब कुछ चेक करो। जो भी गैर कानूनी तरीक़ों से पकड़े जाए उनको जेल में ठूसो, और जो भी ब्लैक मनी लेन देन किया उनको ठूसो, जेल में सस्पेंड करो। बहुत अच्छा लगा। हमारे गुरुवर वैज्ञानिक प्रखर प्रवक्ता राजीव दीक्षित जी ने जो बातें कही हैं और सरकार को करने के लिए आदेश दिया, संकेत किया कि इस तरह की सिस्टम भारत के अंदर लागू हो। भारत में तो नहीं लेकिन नेपाल में हो लिया। जल्द ही अब भारत का भी नंबर है, यहाँ पर भी देखने को मिलवे जलवा। जल्द ही प्राइवेट स्कूल
और ब्लैक मनी और जनता से न्याय के नाम पर जो लूटपाट वो भी बंद हो जावे। तो बहुत अच्छा लगा बालेन शाह जी का कार्य को देखकर, उनके मेहनत को देखकर। अभी बिना सिक्योरिटी गार्ड के जनता से, आम पब्लिक से हाथ मिला रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री वो काम कब करवे जो काम बालेन शाह जी कर रहे हैं? यहाँ सूची अनुसूची, जाति जनजाति, पिछड़े जाति, अगले जाति, बस यही सब चलता है। भाई साहब, मैंने कई बार सवाल भी किया है, SC ST OBC ये क्या है? जात के आधार पर क्यों दे रहे हो आरक्षण? अगर देना ही है तो गरीब के आधार पर दो ना। जिस भी व्यक्ति का आय तो उनको हटाओ। अगर किसी को आरक्षण देना है तो वो गरीबों पर लागू करो। अरे भाई, गरीब तो हर समुदाय के अंदर हैं, SC हो, ST हो, OBC हो, जो भी हो, सब में गरीब हैं। तो आरक्षण गरीबों के आधार पर हो, ये ना कि जात के आधार पर। SC ST का है तो 1100 में एडमिशन, अगर वहीं पर ऊपर वाले हैं OBC सवर्ण तो 1100 के जगह पर 2000 रुपये। हाँ, ये है तो इस व्यक्ति को 40% पर ही नौकरियाँ, लेकिन बड़े स्तर के हैं इनको 90% पर नौकरियाँ, 80% पर नौकरियाँ। ये क्या चल रहा है? तो हम चाहते हैं सभी के लिए शिक्षा निःशुल्क हो, सभी के लिए शिक्षा एक समान हो, कानून एक समान हो, वातावरण एक समान हो, सभी व्यक्ति के ऊपर अधिकार सौंपा जाए और सबका एक ही मूल मकसद हो, राष्ट्रहित, राष्ट्र को आत्मनिर्भर, देश को सोने की चिड़िया। तभी तो समझा जाए ना कि यहाँ पर न्याय व्यवस्था सभी के लिए उचित है, सभी के लिए एक समान है।